सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः क्षितौ राजति भारत स्वर्णभूमि इसके अभ्यास का भाग 2 करने जा रहे हैं। भाग 2 में प्रश्न 5 से हम शुरू करेंगे। तो प्रश्न 5 है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिं कुरुतः। चित्र को देखकर मंजुषा से उपयुक्त पद लेकर के, सही शब्द लेकर के वाक्य पूर्ति कीजिए, ये कहा गया है। तो वाक्य क्या हैं? यहाँ पर मंजुषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को जरा मैं उच्चारित करता हूँ, सुनिए। अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि सैनिकाः, प्रयोगः उपग्रहाणाम, ये मंजुषा के शब्द हैं। अब क में देखेंगे, अस्मिन् वाक्ये दृश्यन्ते, इस वाक्य में देखे जा रहे हैं। तो क्या? अस्त्राणि, अस्त्राणि माने अस्त्र, इस वाक्य में अस्त्र देखे जा रहे हैं। एतेषाम् अस्त्राणाम युद्धे भवति, यहाँ पे प्रयोगः आएगा। एतेषाम् अस्त्राणाम प्रयोगः, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। ग में देखेंगे हम, भारतः एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। अस्त्राणाम आएगा यहाँ पर, भारतः एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। भारत इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। घ में, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। अंग में, आधुनिकै अस्त्रै अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति सैनिकाः, आधुनिकै अस्त्रै, आधुनिक अस्त्रों से सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, हमें शत्रुओं से रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। च में देखेंगे तो उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रह के सहायता से, उपग्रह की सहायता से बहूनि कार्याणि, बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। उपग्रह हमें बहुत सारे काम करने में मदद करता है। इस प्रकार से 5वें प्रश्न को इस प्रकार से आप समझ लिए। अब आपके सामने छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न 2 भागों में है, और आ। इसमें छठा प्रश्न आ है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। चित्र, पुस्तक में चित्र दिया हुआ है। यह दीपावली का चित्र है। देखेंगे, एष दीपावली पर्व अस्ति, यह दीपावली पर्व है। ख में, माता दीपान प्रज्वालयति, माता दियों को प्रज्वलित करती है, जलाती है। ग में, मम भगिनी तस्या सहायतां करोति, मेरी बहन उसकी सहायता करती है। घ में, अहम नूतन परिधानम धारयामि, मैं नए परिधान, परिधान माने वस्त्र, पहनता हूँ या पहनती हूँ। बालक कह रहा है तो पहनता हूँ। ङ में, एष उल्लासस्य पर्व अस्ति, यह उल्लास का, हर्ष का पर्व है, यह खुशी मनाने का पर्व है। इस प्रकार से दीपावली से संबंधित ये 5 वाक्य आपके सामने लिखे गए। छठे प्रश्न का आ भाग यह पूर्ण हुआ। अब यह प्रश्न 6 का आ भाग है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, इसमें भी चित्र देख करके
संस्कृत में 5 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। इसमें चित्र है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन जो पर्व है उसके बारे में यहाँ पे 5 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। क में एष रक्षाबंधनस्य पर्वः अस्ति, यह रक्षाबंधन का पर्व है। ख में भगिनी भ्रातुः हस्ते रक्षासूत्रम बध्नाति, भगिनी माने बहन, बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। एष स्नेहस्य पर्वः अस्ति, यह स्नेह का पर्व है। घ में भ्राता भगिन्यै रूप्यकाणि यच्छति, भाई अपनी बहन को रुपये देता है। अंगा में एष उल्लासस्य पर्व अस्ति, यह उल्लास का हर्ष का पर्व है। इस प्रकार से रक्षाबंधन के ऊपर ये आपके समक्ष 5 वाक्य लिखे गए। अब आपके समक्ष ये 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कहा गया है अत्र चित्रं दृष्ट्वा संस्कृतभाषाया पंचवाक्येषु प्रकृति वर्णनं कुरुत। चित्र को देखिए, यहाँ पर प्रकृति का चित्र है, पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि हैं। तो इसी प्रकृति के चित्र को देख करके प्रकृति का वर्णन कीजिए। 5 वाक्य में प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो पहला वाक्य है इदं प्रकृत्या दृश्यम अस्ति, यह प्रकृति का दृश्य है, यह प्रकृति का दृश्य है। एतत् मनोहारी अस्ति, यह बहुत सुंदर है। मनोहारी मन को हरण करने वाला, मन को लुभाने वाला है। प्रकृति अस्माकं माता अस्ति, प्रकृति हमारी माता है। प्रकृति हमारी माता है। अत्र बहवः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। वृक्षाणां छटा विलक्षणा अस्ति, वृक्ष बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उनकी छटा माने उनकी सुंदरता विलक्षण है। मृगाः अन्ये जीवाः च अत्र तिष्ठन्ति, मृगः और दूसरे जीव, मृगः और दूसरे जीव ने दूसरे प्राणी यहाँ पर रहते हैं। यह जो वन विभाग भाग है, उपवन है, यहाँ पर मृग और अन्य जीव रहते हैं। इस प्रकार से यह पाठ जो कक्षा 8वीं विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि का यह अभ्यास का दूसरा भाग समाप्त हुआ। इस प्रकार से इसका समस्त अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब आप इसके आगे जो योग्यता विस्तार दिया हुआ है, योग्यता विस्तार को बच्चे अवश्य पढ़ें और इसमें क्या कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, ये अपूर्व जानकारियाँ हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं। इसको पढ़ करके बच्चे लाभान्वित हों। धन्यवाद।